नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल हमने पूरी सुनवाई वगैरह आपको सुनवाई थी और बताया था कि फाइनल सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब जजमेंट की कॉपी जो है वो निकल करके आ जाएगी। फाइनली जजमेंट आपका जारी हो चुका है। यहाँ पर साइड में आप देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर आइटम नंबर 4 कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई हुई थी। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का यह मामला था। 20/12/2024 की तारीख देख पाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसको एक एक लाइन को सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बाकी निष्कर्ष की बात वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन करके खाली समझा दिया। वीडियो को देखिएगा पूरा, समझ इसमें क्या चीजें बातें की गई उसको भी साथ में समझाते हुए चलेंगे। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, आइए नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि हेयर्ड मिस्टर गोपाल शंकर नारायण, लर्न सीनियर काउंसिल हेयरिंग फॉर द एप्लीकेंट, यानी जो आवेदक थे, विद्वान थे, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण जी, सबसे पहले उनको सुना गया। वकील ने ये कहा उन्होंने कि आवेदक जो हैं वे हैं जिन्होंने 18 महीने की अवधि का जो डीएलएड कोर्स है वो प्राप्त किया हुआ है। द काउंसिल सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट आर दोज हु ऑब्टेन्ड 18 मंथ ड्यूरेशन डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और आगे फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस, कहां से कर रखा है? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा जो एनआईओएस होता है उसके थ्रू जो है वो कर रखा है। आगे बताया गया है थ्रू द ओपन डिप्लोमा लर्निंग मोड, ये जो आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल जिसको कहते हैं, उस मोड के माध्यम से जो है वो कर रखा है। आगे सिंस द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैड इशूड एन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी तरफ से जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन निकाला गया था, भर्ती को लेकर जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था कक्षा 1 से 8 को लेकर के, उसकी तारीख का जिक्र किया गया है 7/2/2024 को ये आपका विज्ञापन जारी किया गया था। आगे बताया गया द एप्लीकेंट सीक पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस विच इज टू कॉमेंस फ्रॉम 23/12/2024, यानी कि जो आवेदक हैं जिनके द्वारा ये फाइल किया गया है वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, जो कि 23/12/2024 से शुरू होनी है, जो कि आपको पता है कि आज अपडेट निकल करके आ रही कि वो तिथि आगे बढ़ जाएगी। तो वो जो 23/12/2024 से शुरू होनी है ये प्रस्तुत किया गया। आगे बताया गया इट इज सबमिटेड दैट अराउंड 36,000 कैंडिडेट आर इन द फ्रे एंड द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ अराउंड 215 एप्लीकेंट। ये कि जो लगभग 36,000 उम्मीदवार हैं वो अभी हैं मैदान में, और जो अभी फाइल किया गया है जिनकी तरफ से वर्तमान आवेदन लगभग 215 उम्मीदवारों की ओर से किया गया है, जो कि कल हमने जिक्र किया भी था। आगे तीसरे पॉइंट में बताया गया कि जो मिसेस मनीषा टी करिया और विद्वान लर्न सीनियर काउंसिल अपेयर फ्रॉम द एनसीटी की तरफ से, और अरुण कुमार जी जो है लर्न काउंसिल अपेयर फ्रॉम द एनआईओएस की ओर से। जो सुश्री मनीषा जी टी करिया थी वो वरिष्ठ अधिवक्ता थी एनसीटी की ओर से, जो कि आपको उधर साइड रिस्पोंडेंट की तरफ देखने को वीडियो में मिल भी रही थी, कल वाला जो आपने देखा होगा। और जो अरुण कुमार जी थे विद्वान अधिवक्ता, वो एनआईओएस की ओर से वहां पर उपस्थित हुए थे। दोनों साइड के यहाँ पर अधिवक्ता की बात हो गई। आगे बताया गया इसमें दे बोथ आर सपोर्टिंग द एप्लीकेंट, दोनों साइड, मैंने बताया था ना कि जो रिस्पोंडेंट उधर साइड से थे एनसीडी के, उनके द्वारा भी जो एनआईओएस डीएलएड वाले के जो एप्लीकेंट थे उनको सपोर्ट ही किया जा रहा था। वही चीज यहाँ पर लिखी भी गई है कि वे दोनों ही आवेदक का समर्थन जो है वो कर रहे थे। दे बोथ आर सपोर्टिंग द एप्लीकेंट। और मिसेस करिया ऑल्सो सबमिट दैट द ओपन डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा ग्रांटेड बाय द एनआईओएस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी। जो सुश्री करिया जी का नाम लिखा है ना, मनीषा टी करिया, जो कि एनसीटी की ओर से आपका कल प्रस्तुत हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज को लेकर के कहा क्लियर तरीके से कि एनआईओएस द्वारा जो दिया गया ओपन डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा, एनआईओएस वाला जो एनसीटी जो है उसकी तरफ से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। तो ये चीज जो मनीषा टी करिया जो थी एनसीटी की, उनके द्वारा भी क्लियर किया गया। आगे बताया गया चौथे पॉइंट में कि द क्लैरिफैक्टरी अंडर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 10/12/2024 इन द रिव्यू पिटिशन रीड्स एज अंडर। यहां पर जो जिक्र किया गया है, न्यायालय ने अभी 10/12/2024 को एनआईओएस के पक्ष में फैसला सुनाया था एक याचिका पर, उसका जो मेन बिंदु है वो लिखा हुआ है 3-4 के पॉइंट के रूप में। और वो क्या था कि एनआईओएस जो डीएलएड है वो शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से अब मान्य हो जाएगा, उसको लेकर के यहां पर चौथे पॉइंट में मेंशन किया गया है। यहां पर देखेंगे लिखा है however to avoid any confusion we again clarify that the 18th month diploma obtained by such person who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 month would be treated as valid diploma holder for the purpose of applying in other institution or the promotional avenues। यानी कि जो किसी भी भ्रम से अगर बचने की स्थिति की बात करें तो फिर से हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने भी 18 महीने का जो डिप्लोमा है वो 10 तारीख 8वां महीना 2017 तक प्राप्त कर लिया है, उस या
तक आप कह सकते हैं उस समय तक वो रोजगार में जो है वो थे। उन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उन्हें अन्य किसी भी संस्थानों में आवेदन करने या फिर अगर प्रमोशन की बात हो पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। ये जो है वो कोर्ट ऑर्डर ये जो आया था वो 10/12/2024 को आया था, जिसके बाद से ही एनआईओएस जो है वो शामिल हो गया है शिक्षक भर्ती में। इसी के ही चौथे पॉइंट में भी एक पॉइंट और लिखा है कि नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ऑर्डर रिव्यू। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो स्पष्टीकरण है वो समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से ही आपका प्रभावी भी हो जाएगा, यानी कि जब से आपका किया जा रहा है वो जो ऊपर सन दिया गया है तब से ये जो है वो आपका प्रभावी भी हो जाएगा। अब पांचवें पॉइंट में आगे बताया गया है क्या कि इशू नोटिस इज द आईए नंबर यहाँ पर दिया गया है रिटर्नेबल इन 4 वीक्स, यानी 2024 ये जो आपका आईए नंबर दिया गया ना 2024 का 292984 करके, इसमें नोटिस जारी करें और 4 सप्ताह में ये जो जवाब है वो मांगा गया है। किससे जवाब मांगा गया है? बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है। तो ये जो 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है, अगर अब इस केस स्टेटस को आप देखेंगे जाकर के तो वहां पर अब आपको एक नई तारीख देखने को मिलेगी 21/1/2025 की। 20/12/2024 को सुनवाई हुई थी और अब अगर टेंटेटिव डेट देखेंगे, इसीलिए आपको आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में अगली तारीख 1/1/2025 की देखने को मिल रही है। तो ये नहीं है कि 1/1/2025 को सुनवाई हो जाएगी। 4 हफ्ते का जो समय की बात की गई है उससे पहले जो है वो सबमिट कर देंगे, बिहार सरकार की तरफ से आपको सबमिट होते हुए देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर छठे पॉइंट में हमने पांचों का क्लियर कर दिया। हाँ, छठे पॉइंट में लिखा है कि इन द इंटरनिम वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू अलाउ द पार्टिसिपेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग कंडक्टेड बाय द बिहार सर्विस कमीशन। इसमें बताया गया है कि इसी बीच हम जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो आयोजित की जा रही काउंसलिंग है, आगे देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ द एप्लीकेंट इन द काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग कंडक्टेड बाय द बीपीएससी, यानी कि जो आवेदक है उनको भाग लेने की अनुमति देना भी हम इस समय उचित समझते हैं। यानी यहाँ जो छठा पॉइंट है उसमें क्लियर तरीके से लिख दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो आयोग है उसके द्वारा आयोजित की जा रही जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें जो आवेदक हैं, आवेदक कौन? एनआईओएस डीएलएड वाले, उनको भाग लेने की अनुमति देना हम उचित समझते हैं। द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस सो फार एज द एप्लीकेंट आर कंसर्न be kept confidential. This is made subject to further order to be passed in the application. जहां तक आवेदकों का सवाल है जिन्होंने अप्लाई किया है, काउंसलिंग प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा, लिखा है कॉन्फिडेंशियल, और इसे इस आवेदन में पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन रखा जाएगा कि अगर आगे चल के कोई इसमें फिर से, क्योंकि बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है और वहां से बिहार सरकार ने जो जवाब दिया वो एनआईओएस डीएलएड के जस्ट अपोजिट निकल करके आ जाता है और वहां पर जो है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के शामिल करने को लेकर यहां तो बात कर दी गई, पर बीपीएससी कह देता है कि नहीं, हमने तो नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से लिख दिया था कि हम एनआईओएस डीएलएड जो है उसको शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने लास्ट में लिख दिया है कि अगर आप काउंसलिंग करवा भी लेते हैं फिर भी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा हुआ है कि अगर कोई न्यायालय कल को दूसरा कोई निर्णय सुनाती है तो ये चीज उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल भी जो है वो जाएगी। अब आपको पता है कि पहले एक और इसी प्रकार से ऑर्डर आया था जिसमें क्लियर तरीके से लिखा था कि एक बार खेल शुरू हो जाता है उसके बाद बीच में नियमों को नहीं बदला जा सकता। यही वो एक पॉइंट है जिसको लेकर के बिहार सरकार का जवाब देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपने टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से लिख दिया था कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी जब एक बार वो खेल शुरू हो चुका है फिर उसके बाद उस नियमों को आप नहीं बदल सकते। यही संभवतः आपको जवाब देखने को बीपीएससी नहीं, जो बिहार सरकार है उसकी तरफ से देखने को मिल सकता है। अब जो 4 सप्ताह का समय मांगा गया है उसमें क्या बीपीएससी की तरफ से निकल करके आता है, क्या इसका फैसला देखने को मिलता है, वो तो आगे की बात है। परंतु अभी के आधार पर अगर आप देखेंगे, इस कोर्ट ऑर्डर के आधार पर देखेंगे तो एनआईओएस डीएलएड वाले काउंसलिंग में जो है वो शामिल हो सकते हैं। परंतु अगर कोई आगे चल करके जवाब कोई दूसरा देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें बदल जाएंगी। सारी चीजें मैंने समझा दी, फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।